बहुत सारे बच्चे सर एसआई का कट ऑफ बताइए, कट ऑफ बताइए, कट ऑफ बताइए। बहुत बच्चों ने सवाल किया। फाइनली ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ मैं। और इस पर मैं जो पर्सनली पूछ रहा था तो मैं उस पर रिप्लाई जरूर कर दे रहा था, लेकिन पब्लिकली वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि देखो, कट ऑफ बताऊंगा तो कई बच्चे इसको नेगेटिव में ही लेंगे। नेगेटिव वे में कैसे समझना बात को? चलिए ठीक है, एक चर्चा करते हैं। 66,000 लगभग फिजिकल मेजरमेंट के बाद 66,000 बच्चे हुए। पोस्ट कितना है? 300 प्लस 341 आई थिंक। ठीक है, कितने गिने लोग को लेंगे? 20 गुने लोग को, यानी कि 6,800 समथिंग है ना। तो 6,000 ही मान चल रहा हूँ मैं, एक रैंडम फिगर लेके चल रहा हूँ। 6,000 लोग जरूरी नहीं 66,000 में 6,000 लोग दिलाए होंगे, कुछ लोग चूक गए होंगे, 20-30% नहीं दिलाते एग्जाम। अब ये जो 6,000 जिन बच्चों को सेलेक्ट करना है, सब अपने अपने अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, वो बहुत बड़ी संख्या होती है। 6,000 जो है बहुत बड़ी संख्या होती है। कभी आप नॉर्मल, मैं इस स्ट्रेट फॉरवर्ड कट ऑफ में भी आऊंगा, पहले मेरी बात सुन लेना आपको, क्योंकि इससे समझ आएगा कि तैयारी करे कि नहीं करे। मैं चाहता तो यूट्यूब वीडियो का टाइटल लिखता कि कट ऑफ क्या होगा, वो नहीं, तैयारी करें कि नहीं करें, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप कोई नॉर्मल एग्जाम लेना, लास्ट कौन सा हुआ? मंडी उपनिरीक्षक का हुआ। और कौन सा एग्जाम हुआ? अमीन पटवारी का हुआ। अमीन पटवारी में देखना कभी 6,000 में कितने मार्क्स वाले लोग का सिलेक्शन हुआ, देखिएगा। आपको मार्क्स मिलेगा 50%, 55%, इस यहाँ तक मार्क्स पहुंच जाता, हाँ कि ना? ठीक समझ रही बात? और वो तब जब भैया 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोग एग्जाम दिला रहे होंगे। ठीक है, अब ये 6,000 बच्चों का चयन होना है मेंस वाले में, अगले लेवल पे। तो आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? आप बोलोगे नहीं सर स्पष्ट सीधा कट ऑफ बताओ, नहीं सब मत बताओ। आते उस पर भी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, यही ट्रेंड रहा है। ठीक है, यही ट्रेंड रहा है। ये अपन मेल की बात कर लेते हैं और ये फीमेल की बात कर लेते हैं। कुछ फैक्टर जो आपको ध्यान देना है। पहला फैक्टर क्या, कि सिलेक्शन ज्यादा लोगों को करना है, सिलेक्शन रेशियो ज्यादा है, सेलेक्ट ज्यादा लोगों को करना है। लेकिन दूसरी बात क्या, नेगेटिव मार्किंग नहीं, नहीं थी। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, जो आपका नेगेटिव, कोई एक बच्चा 60 सही करता और 40 गलत करता, अगर 1/4 मानो, ऐसे पीएससी में 1/3 कर दिया है, अगर 1/4 मानो, एक उदाहरण के लिए समझना, जैसे कोई व्यापम कोई एग्जाम होता, 60 सही कर रहा है, 40 गलत कर रहा है, तो उसका मार्क्स कितना बनता पता है? ये इसका 10 घट जाता, वो 60 सही करके 50 लेके आता, हाँ कि ना? ऐसा ही होता। तो पहली बात, ये व्यापम का पेपर है नहीं, पीएससी ने लिया, पेपर इजी था नहीं, तो जरूरी नहीं बहुत सारे बच्चों से एकदम कोई ताबड़तोड़ पढ़ के हर चीज मार दिया 70, 80, 90, ऐसा नहीं है ना। तो एवरेज बच्चा एवरेज ही परफॉर्म किया उसमें। और हाँ, एक दिक्कत यह है कि देखो, क्वेश्चन पेपर थोड़ा हार्ड था, मॉडरेट लेवल से ऊपर था, तो हम बोल सकते हैं कि बहुत ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा भी सकता है। ठीक, तो ये दो फैक्टर हमको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता दूं, मैं क्वेश्चन की संख्या बता रहा हूं, मार्क्स इंटू 3 कर लेना आप, कि अगर आपको जनरल में लगता है, मैं ये बता रहा हूं तैयारी करने के हिसाब से। ठीक है, तो जनरल में 45 से 50 बोले सर इतना कम, इतना कम बता दे रहे हो, बात समझना भी। ठीक है, ओबीसी में इसको 40 से 45 कर लो, एससी में 37 से 40 के बीच कर लो, और एसटी में 35 से 37 या 40 के बीच कर लो। अब बोलोगे सर इतना कम, और फीमेल में इसमें -2 कर लेना, -2 -2। अगर मैं नॉर्मल डायरेक्ट कट ऑफ बताना होता ना, लेकिन मैं यहाँ पे कट ऑफ ना बता के बोल रहा हूँ तैयारी किसमें करना है, और यही हो सकता है कट ऑफ चले जाए। अब मुझे ये बताना, आपका समझ, आपको लग रहा होगा नहीं 45 तो 50 से कम नहीं जाएगा, एक बार आप मन में आ रहा होगा सवाल, बोले सर 45 तो नहीं, 50 से 55 होना चाहिए। चलो ठीक है, मैं 50 मान के चल रहा हूँ। अब 50 वाले में बोल दिया 50 कट ऑफ है, 50 वाले बच्चे तैयारी करें, मेंस का तैयारी कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। 45 वाला तैयारी नहीं कर रहा, लेकिन 45 वाले का मेंस के लिए सिलेक्शन हो गया, अगले लेवल को एग्जाम दिलाना है। अब वो 2 महीने 1 महीने रिजल्ट का ही वेट कर रहा है, तैयारी करूं नहीं करूं, कट ऑफ जब आ जाएगा, सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा तब करूंगा। तो भाई उसने 1-2 महीने अपने गवा दिए कि नहीं गवा दिए, क्रूशियल समय। अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं, नो डाउट तैयारी कीजिए, इससे कम में तो भी तैयारी करो। बोले सर ये तो सिर्फ टीचर का फायदा, मत खरीदो किसी का कोर्स, मत खरीदो। ठीक है, कौन बोल रहा है कोर्स खरीदे? मत खरीदो। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ, तैयारी करने से नुकसान है कि नहीं करने से नुकसान है आपका? दूसरे को तो छोड़ दो, किससे फायदा हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है, किसको नहीं, उसको छोड़ ही दो, सब अपना ही फायदा देख रहे हैं। ठीक है, अपना ही फायदा देख रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ पे बोलूंगा एज ए टीचर, बोलूंगा कि ना किसी कोर्स खरीदो ना मेरे कोर्स खरीदो, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि मेरा सिलेक्शन होगा। मेंस की तैयारी हम भी करा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा आप जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो मत खरीदो, लिस्ट आ जाएगा तब खरीदो। सेल्फ स्टडी तो करो दोस्त आप, बोलो वो भी नहीं करूंगा तो फिर दिक्कत है।
मुझे ये बताओ, तैयारी करने से फायदा है कि तैयारी नहीं करने से फायदा है? तैयारी कर, आप खुद जवाब आप ढूंढ लोगे जी, आप इतना समझदार तो ही, आप बोलोगे सर तैयारी करने से फायदा, तो करो ना। कौन सा ऐसा सिलेबस है जो किसी दूसरे एग्जाम में काम नहीं आएगा? कोई विचित्र प्रकार का सिलेबस रहता तो मैं बोलता कि भाई रुक जाओ, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, टाइम पास करो। ये ऑडिटर जैसा सिलेबस होता तो मैं बोलता मत करो भाई, ये किसी और एग्जाम में काम नहीं आना। लेकिन यहाँ तो सिलेबस और लगभग कॉमन है, कॉमन सिलेबस है, तो पढ़ने में क्या बुराई है? ये रेंज है, जरूर आप तैयारी करें, सेल्फ स्टडी करो, कोई इशू नहीं। लगता है कोर्स ज्वाइन करना, करो। दूसरे को लगता है दूसरे करो, हमारा लगता है हमारा करो, लेकिन पढ़ो। ठीक है, इंसिस्ट मैं करूंगा, पढ़ो। ठीक है, क्योंकि मैं अच्छे से अच्छे बच्चों को जानता हूँ भाई, एग्जाम आया तब जाके एक्टिव हो रहा है। और कई बच्चे जो लगे ही हैं दौड़ने भागने में, वो फिजिकल करती भाई। मैं ग्राउंड जाता हूँ, देखते हैं कभी कभार, उनको नहीं मालूम कौन से एग्जाम होना है, क्या होना है, वो बस फिजिकल में अपने ध्यान देते रहते कि साला कभी जिस दिन हो जाए ना, तो उस दिन भाई मेरा रनिंग प्रैक्टिस में मैं नहीं रहे तो पीछे ना कट जाऊं। ऊंची कूद, लंबी कूद, छोटी कूद, ऊंची, जो कूद है ना है सब कूद दे रहे हैं हम लोग, बट रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। पढ़ो, ये कोई आपको नुकसान देने वाला चीज नहीं कि नहीं पढ़े तो महंगा पड़ जाएगा। पढ़ोगे तो महंगा पड़ जाएगा, ऐसा नहीं, नहीं पढ़ोगे तो महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो ये बता दिया। बहुत लोग कट ऑफ बोल रहे थे, तो जनरली इसको कट ऑफ ही मान लो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कट ऑफ वर्ड यूज ना करके मैं इन लोग की तैयारी करना है कि नहीं करना मैं इसका। बोले तो सब ज्यादा बता रहे, 56 बता रहे, कहाँ? अगर 2 4 5 मार्क्स कम हो गया तो वैसे भी कोई भी बताएगा ना, बोलेगा 4 5 मार्क्स प्लस माइनस लेके ही चलना, तो मैं माइनस ही लेके चल रहा हूँ इतने वाले। लेकिन तैयारी करो, फीमेल वाले और 2 2 मार्क्स कम कर सकते हो। ठीक है, समझिए बात क्या? ठीक, चलिए। मेंस में कोई जुड़ना चाहता है, जुड़ जाना। ठीक है, वो एप्लीकेशन है, अगर किसी को लगता है उसमें लाइव क्लास चलेंगी, बोले सर प्री में जुड़े थे वो काम आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, ऑलमोस्ट आ जाएगा, उससे पढ़ सकते हो। लेकिन अब इसमें पूरा मेंस वाले में पूरा फ्रेश तरीके से वीडियो रिकॉर्ड होंगे, लाइव क्लासेस चलेंगी। डेट कुछ दिन में मेंशन कर दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली 17 जुलाई को होगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, योगेन साहु क्लासेस। ठीक है, और कोई दिक्कत आए तो ये हेल्पलाइन नंबर 8770123687। तो लाइव क्लासेस चलेंगी, उसमें 4 से 6 चैनलों का है, और मोस्ट प्रोबेबली 17 जुलाई से चालू होगा, बट फिर भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, उसके लिए बता दूँ। ठीक, बाकी तैयारी करो, नहीं लग रहा है सेल्फ स्टडी करना, लेकिन पढ़ना यार, है ना? चलिए ठीक। और कोई डाउट हो तो फिर बता दीजिएगा।